कहते हैं आज हमारी कल तुम्हारी, देखो लोगों फेरा फारी। दुनिया में बदलाव होता रहता है, स्थितियां एक जैसी कभी नहीं रहती है। अब भारत के तेजस ने जहां चीन की साख को राख में बदल दिया है, तो वहीं नाइजीरिया में भी भारत ने चीन के मुंह से नेवाला छीन लिया है। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, अब भारत ने अपने सबसे खतरनाक हथियार के परीक्षण का ऐलान कर दिया है। भारत का ये परीक्षण इसलिए भी खास है क्योंकि भारत इस परीक्षण को पिछले ही साल करने वाला था, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं आ गई जिसके बाद ये परीक्षण नहीं हो पाया। और जब ये परीक्षण नहीं हो पाया तब भारत के पड़ोसियों ने राहत की सांस ली थी। वैसे आपको बता दें, भारत जिस हथियार का परीक्षण करने वाला है इसकी एक पूरी फैमिली है, और इस फैमिली में जितने भी हथियार हैं सब एक से बढ़कर एक और बेहद खतरनाक है। इसलिए ये परीक्षण और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले 15 दिनों से भारत वैसे ही धूम धड़ाके पर उतारू है, और ऐसा लगता है जैसे कि ये धूम धड़ाका अभी और भी लंबे समय तक चलने वाला है। DRDO के ऐलान से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत से लड़ना, भारत से पंगे लेना और भारत के मामले में घुसने की कोशिश करना चीन को बहुत महंगा पड़ा है। भारत का तेजस चीन को भारी पड़ गया है और भारत से पंगा लेना भी भारी पड़ गया है। जब से भारत में तेजस लड़ाकू विमान तैयार होकर ऑपरेशनल हुआ है, तब से आप देखेंगे दुनिया भर के कई देशों में इसके पिच बनने शुरू हो गए हैं। इसको बेचने के लिए एक सतह बनाने का काम शुरू हो चुका है, और इसी का नतीजा है कि दुनिया भर में, साथ ही पाकिस्तान के डिबेट शो में भी अब तेजस लड़ाकू विमान की बात होने लगी है। अब भारत से जैसे ही चीन के पंगे शुरू हुए, वैसे ही भारत ने अपनी कूटनीति बदल दी। पहले भारत चीन के मामले में दखल नहीं दिया करता था, लेकिन अब भारत ने उन देशों को टारगेट करना शुरू कर दिया जिन देशों में चीन का प्रभाव था, जैसे कि अफ्रीका के ये देश जहां पर चीन मनमाने तरीके से अपने हथियारों को बेचा करता था। और अब जो सिपरी की रिपोर्ट आई है उसे सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारत की कूटनीति कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है। दरअसल भारत ने उन देशों में अपने सैन्य हथियार या सैन्य हार्डवेयर बेचे हैं जिसमें कभी चीन का प्रभाव था, और जो बेचने का प्रतिशत है वो 33% की वृद्धि है। अब आप समझ सकते हैं कि इन देशों में चीन का प्रभाव कितना ज्यादा कम हो रहा है। खुद एशिया के देश चीन के रवैये से इस तरीके से परेशान हो गए हैं कि अब चीन के सपने को तोड़ रहे हैं। दरअसल चीन हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर बनने का सपना देख रहा था, लेकिन खुद एशिया के देश अब उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अब इस क्षेत्र में इंडोनेशिया, मलेशिया की बात करें तो ये वो देश हैं जो चीन के आगे पीछे डोला करते थे और उसके ही लड़ाकू विमान और हथियारों को खरीदना चाहते थे, लेकिन अब ये देश चीन की चंगुल से निकल रहे हैं। वैसे हमने आपको पिछली खबर में बताया था कि इस इलाके में मात्र एक पाकिस्तान ही बच गया है जो चीन के हथियार को खरीद रहा है, वो भी बड़ी संख्या में। 74% हथियारों को खरीदा है। मतलब दुनिया जिन हथियारों पर यकीन नहीं कर रही है, पाकिस्तान उन हथियारों को खरीद रहा है। और अब भारत ने बिल्कुल सेंध लगा दी है चीन के उस बाजार में जिसे चीन काफी सुरक्षित माना करता था, और वो है अफ्रीका। अभी नाइजीरिया की एक टीम आई हुई है, नाइजीरियन वायुसेना की, और ये भारत में हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग ले रहे हैं। वैसे आपको बता दें, नाइजीरिया में 3 ऐसे विमान हैं बनाए गए JF-17 हैं, लेकिन अभी और भी विमान को खरीदना चाहता है नाइजीरिया, लेकिन इस बार उसकी पसंद पाकिस्तान या चीन नहीं है बल्कि भारत है। तो सिर्फ नाइजीरिया ही नहीं बल्कि अफ्रीका के कई ऐसे देश हैं जो अब भारत के तेजस पर अपनी रुचि दिखा रहे हैं और भारतीय तेजस को खरीदने के प्रति आगे भी बढ़ रहे हैं। मात्र 2 साल में धरती बिल्कुल पलट सी गई है। 2 साल पहले
पहले चीन ये माना जाता था कि अफ्रीका में हथियारों को बेचने वाला सबसे बड़ा देश बनेगा, इसकी जगह कोई ले ही नहीं सकता है। पर अफसोस 2 साल के अंदर ही भारत की कूटनीति इतने अच्छे तरीके से रंग ला रही है कि अब चीन ये सोच रहा है कि बचा खुचा मार्केट भी अफ्रीका में बचेगा या नहीं बचेगा। और आपको बता दें, ये आंकड़े भी बताने लगे हैं। अब अफ्रीका में 11% पिछले साल कमी आई चीन से हथियार खरीदने में, तो वहीं भारत से खरीदने में 33% की बढ़ोतरी हुई। 33% एक बड़ी संख्या है। और जैसे जैसे भारत हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता जा रहा है, वैसे वैसे भारतीय हथियारों का डिमांड बढ़ता जा रहा है। खास करके एशिया वाले इलाके में चीन के दुर्दिन भारत ने शुरू कर दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत के इस हथियार के परीक्षण के नाम से ही भारत के दोनों पड़ोसियों की घिघी बनने लगी है। भारत का ये हथियार किसी भी मौसम में चलने वाला है और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को वो बहुत जल्दी निशाना बनाता है जो बहुत ही ज्यादा मूव करते हैं। वैसे आपको बता दें, खास करके मिसाइलें ऐसी बनाई जाती है जो बहुत ज्यादा मूवमेंट करे ताकि इन पर निशाना लगाना आसान न हो पाए। साथ ही साथ लड़ाकू विमानों को भी ये क्षमता देने की कोशिश की जाती है। ये चीजें युद्ध के समय बहुत ही ज्यादा फायदा देती हैं। पर क्या हो जब एक हथियार ऐसे ऑब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा मूव कर रहा है और सुपरसोनिक स्पीड का हो, तो उसे मारने के लिए भी वैसा ही कुछ अस्त्र चाहिए होगा। और वो है भारत का लेटेस्ट बनाया गया बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा MK2। दरअसल DRDO ने एक तहलका मचा दिया है अस्त्रा मार्क 2 के सीकर के लिए टेंडर निकालकर। आपको बता दें, सीकर सिस्टम बेहद जरूरी होते हैं किसी भी मिसाइल के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी के मदद से मिसाइल ग्राउंड पे या हवा में जो भी टारगेट रहते हैं उसको ट्रैक कर पाता है और उसको लॉक कर पाता है। अब जैसे ही इन सीकर के लिए DRDO ने टेंडर जारी किया है, वैसे ही अब ये समझ में आ रहा है कि भारत अस्त्रा MK2 का परीक्षण करने वाला है। यानी कि आने वाले कुछ दिनों में आप अस्त्रा मार्क 2 का परीक्षण सुनेंगे। वैसे आपको बता दें, इसका परीक्षण पिछले साल ही होना था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गए जिसके बाद इसके परीक्षण को रोकना पड़ा है। लेकिन अब DRDO ने इस मिसाइल के परीक्षण के लिए फिर से तैयारियां शुरू कर दी है। वैसे अस्त्रा मार्क 1 का परीक्षण भी हो चुका है और ये प्रोडक्शन लाइन में जा भी चुका है। वहीं अस्त्रा मार्क 2 जो कि 160 किलोमीटर रेंज वाली है, संभवतः इसका ही परीक्षण अब किया जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत एशिया में बड़ा सप्लायर हथियारों का बन पाएगा? क्या भारतीय आत्मनिर्भर प्लान सही तरीके से काम कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।